भारत की सभ्यता संस्कृति की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि ये आज पूरे विश्व में ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। हैरानगी इसलिए होती है क्योंकि भारत का इतिहास इतना संघर्ष, इतना उथल पुथल इस देश ने देखा। एक भी उदाहरण मैं प्राचीन भारत से नहीं दे सकती जबकि किसी विदेशी राजा ने यहाँ की गद्दी पर बैठ के अपना धर्म लोगों पर थोपने की कोशिश की हो। एक भी उदाहरण नहीं। बहुत डिबेट शुरू हुआ है, इस भारत अ नेशन, क्या भारत एक राष्ट्र है? जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो हमको ये समझ आता है भारत इज़ अ सिविलाइजेशन। हमारी प्राचीन सभ्यता और हिंदू धर्म बहुत पैरेलल थे। देखिए, हमारी सभ्यता और हिंदू धर्म कितने प्राचीन हैं ये एक्चुअली हमको अब पता चल रहा है। 11,000 ईयर्स का एविडेंस है कि माँ की पूजा होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कम से कम 5-6 हज़ार साल पहले की है। वहाँ से एक सील मिलती है, छोटी सी सील, एक योगिक पोस्चर में पशुपतिनाथ। लेकिन क्या है कि वामपंथी इतिहासकार जो है ना, वो ये कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि हमारे तौर तरीके हजारों साल से वैसे ही चले आए हैं। तो वो इस सील को शिवा का नाम नहीं देना चाहते। आइडल वर्शिप भारत में कितना पुराना है? मैं इमेज वर्शिप कहूँगी। ये जब से हम अपनी सभ्यता संस्कृति को देखते हैं तब से ये हमारा अटूट अंग है। नेशनल म्यूजियम में भी अगर देखा जाए कई ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें नाक नहीं है, चित्तौड़ वगैरह। अब वहाँ पे आप जाएंगे तो इतने बड़े मंदिर हैं लेकिन सबकी नाक कटी है। अगर इतनी तेजी से इस्लाम फैलाया गया था तो फिर कोई भी हिंदू मंदिर नहीं बचने चाहिए थे। मुगल्स का जो राज्य होता है वो सल्तनत से तो ज़्यादा मजबूत था, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि उसको कोई चुनौतियां नहीं दी। किसी से पूछें कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, इतिहासकार होने की जरूरत नहीं है, सब बोलेंगे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। तो आप मथुरा में क्या सबूत है? कोई सबूत है? ये काशी की हिस्ट्री के बारे में जानना अब क्या है कि हिंदूज का ये था कि जब उनका मंदिर टूट के वहाँ पर मस्जिद बन जाती थी, वो स्थान वो खो देते थे, तो उस स्थान के जितना करीब वो मंदिर बना सकते थे उन्होंने बनाया। जो पहला विश्वनाथ मंदिर था जो 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, उस स्थान पर रजिया बेगम ने मस्जिद बनाई। बहुत से प्राचीन मंदिर हैं जो बचे हुए हैं और जो उस समय के इतिहास के बारे में हमको बताते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमको जो अपना जो पॉपुलर मेमोरी थी, जो हमारी याद थी सिविलाइजेशन की, उसको हमारे इतिहासकारों के एक गुट ने उसको फ्रैक्चर करने की कोशिश की। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। जागरण मंथन में आज भी हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। कोई इंट्रोडक्शन ज़्यादा परिचय की मोहताज है नहीं, थंबनेल में आप जान ही गए होंगे हमारे साथ कौन है। मैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन करके उनका स्वागत करती हूँ। पद्मश्री मीनाक्षी जैन जी एक सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, हिस्टोरियन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप मैम आ गई, आपने इंटरव्यू का ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल होते हैं मुझे ऐसा लगता है शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि गेस्ट जब बैठते हैं सामने बहुत सारे मन में सवाल होते हैं और अपना रिसर्च करके आते हैं। मैं आती हूँ रिसर्च करके, लेकिन बहुत बेसिक से आपसे शुरुआत करूँगी। इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, मतलब एक ऐसा अवार्ड से आपको नवाजा गया है जो हर भारतीय अमूमन एक मन में ख्वाहिश होती है कि ऐसा काम करूं तो यार पद्मश्री तो मिलना चाहिए। तो यू आर अ पद्मश्री, इतने सालों का वास्ट एक्सपीरियंस है। अगर मैं सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस ऑफ हिस्ट्री फॉर इंडिया, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत विशेष की, और सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव से बात करूं, आप ये जर्नी, ये प्रोग्रेस कैसी देखती हैं? भारत की सभ्यता संस्कृति की सबसे मुख्य विशेषता ये है
कि ये आज पूरे विश्व में ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है। भारत के साथ बहुत अन्य सभ्यताएं, संस्कृति थी प्राचीन युग में, जैसे कि इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन, कितनी पर्शियन, लेकिन आज उनका कोई नाम निशान नहीं रहा। भारत एकमात्र पुरानी सभ्यता है जो कितने हजार साल से अपने जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर अभी भी चल रही है। और इसकी हैरानगी इसलिए होती है क्योंकि भारत का इतिहास इतना संघर्ष, इतना उथल पुथल इस देश ने देखा। कितने सौयों साल विदेशी राज रहा, लेकिन तब भी इस देश की आम जनता, उसने अपने सिद्धांतों को, सभ्यता को कभी नहीं छोड़ा। तो आप अपना इतिहास कितना पुराना मानते हैं? क्योंकि हम अपना इतिहास वेद से शुरू करते हैं, लेकिन वेद कितनी पुरानी है हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो दे वर ट्रांसमिटेड ओरली। तो कितने जनरेशन्स ओरली ट्रांसमिट हुई ये हम कह नहीं सकते, लेकिन वेद आज तक कितने लोगों को उनके श्लोक याद हैं। तो कितनी पुरानी है, 10,000 साल पहले की, 15,000 साल पहले की। आज भी हम अपना दिनचर्या गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं, और जो यज्ञ, वैदिक यज्ञ हैं, उनको छोटे रूप में हम आज भी अपने घरों में करते हैं और मंदिरों में होती है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या उदाहरण चाहिए? और वेद में जो देवताओं का जिक्र किया है उनको आज तक हम पूजते हैं। तो ये सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड और ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन, मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका श्रेय किसको जाता है? ये साधारण लोगों को। क्योंकि देखिए, 1000 साल से ऊपर हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं थी, ना इतनी धन दौलत थी, लेकिन कौन लोग थे जो इस संस्कृति को जीवित रख रहे थे? मंदिरों पर प्रहार हो रहे थे, लेकिन तब भी हमने मूर्ति पूजा नहीं छोड़ी। तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति को हजारों साल तक जीवित रखने का श्रेय इस देश के साधारण महिलाओं और पुरुषों को जाता है। ये प्रोग्रेस जो हुई है, जो इवॉल्व हुआ है सिविलाइजेशन, उसको कैसे देखती हैं प्राचीन भारत से अभी तक? इसमें एक लीनियर डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि प्राचीन भारत में एक तरह का हमारा रुझान था, लेकिन उसको बहुत ठेस पहुंचा मध्यकाल में। अब मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाह रही हूँ कि ये नहीं है कि प्राचीन भारत में हमने विदेशी राजा और राज्य नहीं देखा। हम सोचते हैं कि मध्यकाल से ही हमारा इतिहास ने एक बड़ी अलग मोड़ ले ली, लेकिन उत्तरी भारत, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पंजाब में प्राचीन भारत के समय बहुत से विदेशी शासक रहे, जिसके बारे में हमको अब याद भी नहीं। क्यों हमको याद नहीं? क्यों ये है कि हम मध्यकाल में जो आक्रमण हुए उनको हम याद रखते हैं अब भी, और प्राचीन भारत में जो आक्रमण हुए उनका हमको कोई याद नहीं है। क्योंकि प्राचीन भारत में जिसने भी आक्रमण किया उसने इस समाज की, इस देश की धार्मिक, सामाजिक तौर तरीके सब अपनाए। कोई शिव भक्त हो गए, कोई विष्णु भक्त हो गए, कोई बौद्ध हो गए। एक भी उदाहरण मैं प्राचीन भारत से नहीं दे सकती जबकि किसी विदेशी राजा ने यहाँ की गद्दी पर बैठ के अपना धर्म लोगों पर थोपने की कोशिश की हो। एक भी उदाहरण नहीं है। और
ये उन्होंने कि भारत के धर्मों को अपनाया, तौर तरीकों को अपनाए, इसके इतने सबूत हैं। एक तो उनके सिक्के हैं हमारे पास, तो सिक्के कोई शिव की नाम पे है, कोई बुद्ध के नाम पे है, और लिखा हुआ है कि भाई ये ये जो सबूत है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हमारी सभ्यता थी जिसको विश्व से लोगों को आकर्षित किया, विश्व से लोगों को आकर्षित किया, और वो यहाँ पर हमको ज्ञान देने नहीं आए, हमारे से सीखने के लिए आए। एक उदाहरण मैं दूंगी, जैसे कि बच्चे स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। वो आज भी हमको याद है पाइथागोरस थ्योरम, हम भूल गए वो था क्या, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का नाम हमको याद है। और अभी भी पाइथागोरस अपने थ्योरम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन हम में से कितने लोगों को पता है कि ये मान्यता है कि पाइथागोरस एक्चुअली भारत आए, और भारत आए और जब अपने वतन या देश वापस गए तो उन्होंने वहाँ पे किस नीति की बात की? उन्होंने थियोरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। थियोरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ये है कि जब कोई मनुष्य मरता है, उसकी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। ये जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, रीबर्थ, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का अटूट अंग है। अभी भी आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो कहेंगे अगले जन्म में हो जाएगा। सो फॉर अ पर्सन टू कम फ्रॉम ग्रीस, यहाँ पे आए और फिर ग्रीस वहाँ पे जाके इस थियोरी का प्रचार किया, और ये थियोरी आज तक आम लोगों को पता है, लेकिन और देशों में वो भूल गए हैं। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इंडिया हैड सो मच टू ऑफर टू द वर्ल्ड। एंशिएंट पीरियड में जो भी भारत आया, वो कुछ सीखने के लिए आया और कुछ सीख के ही गया। ये मेरा अगला सवाल इसी से आएगा आपसे मैम, कि भारत, आई एम श्योर ये बहुत सब्जेक्टिव है ये सवाल जो मैं पूछ रही हूँ, लेकिन कमिंग फ्रॉम यू, आपसे अगर समझना चाहें भारत क्या है, व्हाट इज़ इंडिया? ये क्या है कि आजकल ये बहुत डिबेट शुरू हुआ है, इज़ भारत अ नेशन? क्या भारत एक राष्ट्र है? लेकिन जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो हमको ये समझ आता है भारत इज़ अ सिविलाइजेशन। भारत एक राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र का जो थियोरी है वो 18वीं शताब्दी से शुरू होती है। सो राष्ट्र इज़ अ वेरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एंड राष्ट्र का मतलब है आप इतने लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन संस्कृति, सभ्यता, यू इंक्लूड एवरीवन। सो इंडिया always regarded itself as a civilization and not a nation state. We are proud that we are a civilization, और जो civilization की जो main characteristics होती हैं, we have abided by all of them. इतना liberal thinking, opening your doors to everybody, getting ideas from everybody, making space for everyone. कोई था नहीं समाज का कोई वर्ग, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो नीचे वर्ग के लोग हों, गरीब लोग हों, सबको भारतीय सिविलाइजेशन में एक स्थान दिया। रिलीजन की बात होती है कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है, और ऐसे अवशेष भी मिले हैं जो बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये बात बताते हैं कि सनातन फॉलो होता था और सनातन हमेशा से रहा है। हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं। कितना आप इस बात से यू वुड अग्री दैट सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यता और हिंदू धर्म बहुत पैरेलल थे? देखिए, हमारी सभ्यता और हिंदू धर्म कितने प्राचीन हैं, ये एक्चुअली हमको अब पता चल रहा है।
पहले तो हमारे पास ग्रंथ थे, क्योंकि वेद्स को डेट करना मुश्किल है, लेकिन हमारे को आर्कियोलॉजिस्ट ने मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भारतीय और विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन की। आप हैरान हो जाएंगे, वहाँ पर एक साइट पर उन्होंने एक्सकेवेट किया। उन्होंने कहा ये जो साइट है 9000 या 8000 ईसा पूर्व है। इसका मतलब है वो 11000 साल पुरानी साइट है। और उस साइट की क्या विशेषता थी? उन्होंने कहा वो साइट जिस तरह से बनी थी 9000 या 11000 साल पहले, उसी तरह से स्थापित है। और वहाँ पे किसकी पूजा होती थी? माँ। तो 11,000 ईयर्स का एविडेंस है कि माँ की पूजा होती थी। और ये कहानी यहाँ पर ही नहीं ख़त्म होती। उन्होंने आसपास के गांव में भी गए वो, और वो हैरान हो गए कि आसपास के गांव में जो लोग रह रहे हैं आज भी वो माँ की उस ही रूप में पूजा कर रहे हैं। सो यू नो द एंटिक्विटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हम ये नहीं कह रहे कि वो रिलीजन था, दैट इज नॉट द वे वी थॉट ऑफ इट। यू नो, रिलीजन इज अ मॉडर्न टर्म। हमारे जो फॉर्म्स ऑफ वर्शिप थे, वी कैन टॉक अबाउट दैट, जो हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्शिप थे, इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू वर्शिप ऑफ द फीमेल। हमको बताया जाता है कि भारत में स्त्री की कोई स्थान नहीं था, उसके ऊपर अत्याचार होते थे, उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन 11,000 साल पहले का आपको सबूत है कि माँ पूजनीय थी, तो उसको आप नकार नहीं सकते। फिर आपको मैं और उदाहरण दूंगी। शिवा, आज भी हम शिवा की पूजा करते हैं। तो शिवा, रुद्र का जिक्र होता है वेद में, लेकिन ठोस सबूत, क्योंकि आजकल सबको सबूत ही चाहिए, बिना सबूत के कोई मानने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहला हमको क्या अवशेष मिलता है जो सबूत देता है, वो सबूत है कि शिव की वर्शिप होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कम से कम 5-6 हज़ार साल पहले की है। वहाँ से एक सील मिलती है, छोटी सी सील, और भारत पर उस इलाके में इतने बाद आक्रमण हुए, कुछ बच गया, वही हैरानगी की बात है। तो ये सील, छोटी सी सील है, वो दिखाती है एक योगिक पोस्चर में पशुपतिनाथ, यू नो, एंड ही इज कॉल्ड प्रोटो शिवा, क्योंकि शिव के सारे लक्षण उस सील में हैं। लेकिन क्या है कि वामपंथी इतिहासकार जो है ना, वो ये कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि हमारे तौर तरीके हजारों साल से वैसे ही चले आए हैं। तो वो इस सील को शिवा का नाम नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि इस सिविलाइजेशन के लोग इस सील को शिवा कहते थे? ठीक है, हमको क्या पता वो क्या नाम देते थे। तो वो कहते हैं कि इसको हम प्रोटो शिवा मान लेंगे। तो शिव को नहीं मानेंगे, प्रोटो शिवा मान लेंगे। 3 वहाँ से शिवलिंग स्थापित मिले हैं हमको, जो उसी समय स्थापित हुए थे और उसी रूप में हमको आज मिले हैं। सो शिवा वर्शिप, फीमेल वर्शिप, पीपल ट्री की वर्शिप, जो सारी चीज़ें हम सनातन या धर्म से आज जोड़ते हैं, उन सब का सबूत आपको हजारों साल पहले से मिलेगा। आपने ESI की एक्सकवेशन के बारे में बात किया मैम, तो हमारे साथ इसी शो पे मंथन पे कुछ एपिसोड पहले डॉक्टर संजय मंजुल भी आए थे। जी, उन्होंने सनौली पे किया था। तो उन्होंने ये जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है वो पूरी तरीके से खारिज, डिबंक कर दी थी। बिल्कुल, कि ऐसा कोई इन्वेजन हुआ ही नहीं था, क्योंकि चैरियट्स जो की बातें थी वो इंडिजिनस थे। बिल्कुल, वो भारत के चैरियट्स थे। बिल्कुल। इस पर मैं बात करूँगी। उससे पहले आपने बोला फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, उस पर मैं बात करूँगी कि आइडल वर्शिप भारत में कितना पुराना है और
क्यों हिंदू धर्म में आइडल वर्शिप को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई और क्यों इतना कनेक्शन है? क्योंकि जो आप बोल रहे हैं, जो रिमेन्स मिले हैं जगह जगह एक्सकवेशन में मिल रहे हैं, तो उसमें ये शिवलिंग मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक फॉर्म दिया गया है भगवान को, ईश्वर को। तो ये क्या है, क्यों इतना, कितना पुराना है और क्यों हिंदू धर्म में आइडल वर्शिप की इतनी इम्पोर्टेंस? ये जो इमेज वर्शिप है, मैं इमेज वर्शिप कहूँगी, ये जब से हम अपनी सभ्यता संस्कृति को देखते हैं तब से ये हमारा अटूट अंग है। मैंने आपको मध्य प्रदेश में मदर गॉडेस का उदाहरण दिया, मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिव का उदाहरण दिया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में छोटी 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 टेराकोटा की मदर गॉडेस की मूर्तियां हैं। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं ये मदर गॉडेस की मूर्तियां इतनी संख्या में मिल रही हैं और छोटी छोटी, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये मंदिरों में नहीं रखी जाती थी, क्योंकि इतनी संख्या में मिली हैं और इतनी छोटी हैं, तो ये लोग अपने घरों में रखते थे और वहाँ से पूजते थे। तो इमेज वर्शिप, जब से हम अपनी संस्कृति सभ्यता को देखते हैं, समझते हैं, इमेज वर्शिप इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। और देखिए, जब मध्यकाल में हमारे ऊपर प्रहार हुए तो आप कितने मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे मूर्ति का नाक कटा है। यू नो, दिस ऑल्सो हैज़ अ मीनिंग। यहाँ तक कि नेशनल म्यूज़ियम में भी अगर देखा जाए, कई ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनमें नाक नहीं है आइडल्स की। आप पूरे उत्तरी भारत में 18वीं शताब्दी जब आरंभ होती है, तब तक उत्तरी भारत में एक मंदिर नहीं बचा था, और कुछ इलाके हैं जहाँ पर सेना इतनी आसानी से जा नहीं सकती थी, जैसे चित्तौड़ वगैरह। अब वहाँ पे आप जाएंगे तो इतने बड़े मंदिर हैं, लेकिन सब की नाक कटी है, क्योंकि हर मूर्ति को तोड़ना मुश्किल था, तो नाक कटी है सब जगह। बट आपको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि जब भारत के देव देवियों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, इतना प्रहार हुआ, तब भी यहाँ के निवासियों ने मूर्ति पूजा नहीं छोड़ी। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन। दो हमारी सिविलाइजेशन की मुख्य विशेषताएं हैं, एक तो इतना प्राचीन है और दूसरा ये कंटिन्यूअस है। कभी लिंक नहीं टूटा हमारा अपने अतीत से, जबकि हमारे को इतने संघर्षों का सामना करना पड़ा। मतलब कि ये जो मूर्तियाँ थीं, इनका नाक तोड़ देने का मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमें सिखाया जाता है, जो हमारे कल्चर में है, कि नाक का मतलब होता है आपकी प्राइड। नाक का मतलब होता है प्राइड। अगर आप नाक ही तोड़ देंगे तो आपका मतलब हमने आपकी प्राइड पे सीधा सीधा प्रहार किया। क्या वही मतलब समझूं मैं? बिल्कुल। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि मध्यकाल में जिन लोगों ने भारत में प्रवेश किया, उनकी जो सोच थी वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरुद्ध थी, उसका विरोध कर रही थी। और जो भी भारत आए, उनका एक उद्देश्य था कि यहाँ पर मूर्ति पूजा को ख़त्म करें और मंदिरों को ख़त्म करें। सो दैट वाज वेरी मच पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस थिंकिंग। मैम, अगर जैसे आप इन्वेडर्स का कि हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इन्वेशन हुआ और जिस तरह से एक कल्चर को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करी गई टाइम एंड अगेन, और आपने एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बोली है कि इन्वेशन एक बार नहीं हुआ, वो बार बार होता रहा। उसके बाद भी जिस तरह का जो हम अपने कल्चर को अभी प्रिजर्व कर पाए हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है जो कि काबिले तारीफ़ है। मैं मुग़ल ईरा की बात करूँगी। मुग़ल ईरा में जिस तरह से इन्वेजन हुआ और जितनी तेज़ी से इस्लाम फैला, पहली बात है कि क्या इंटेंशन था, क्या ड्राइविंग फोर्स था, और
एक और चीज़ जो कि इसको काउंटर करती है कि अगर इतनी तेज़ी से इस्लाम फैलाया गया था तो फिर कोई भी हिंदू मंदिर नहीं बचने चाहिए थे, उसके बावजूद भी हिंदू धर्म बचा, हिंदू मंदिर बचे, तो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस एक्सेप्टेंस थी। आई डोंट एग्री विथ यू। पहली बात तो ये है कि इस्लामिक आक्रमण 7वीं शताब्दी में सिंध से शुरू हुए और जिस तरह से यहाँ के राजा और लोगों ने इस्लामिक इन्वेजन्स को रोकने का प्रयत्न किया, उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। मध्यकाल की जब हम बात कर रहे हैं तब हमको याद रखना चाहिए कि जो अरब और तुर्की आर्मी थी, उन्होंने आसपास की सभ्य सभ्यताओं को नष्ट कर दिया था। इजिप्ट, इराक, सीरिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोई नहीं बचा था। तो जब वो सिंध पर उनका आक्रमण हुआ तो उन्होंने सोचा जैसे हम और सभ्यताओं को हरा गए वैसे ही हम भारत में विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक छोटा सिंध 75 साल उन्होंने टक्कर दी। और उसके बाद काबुल और ज़ाबुल, काबुल आपको पता है हिंदू शाही वंश की राजधानी थी काबुल। तो आप इमेजिन करिए 400 इयर्स इट टुक द अरब एंड टर्किश आर्मीज़ अपने आप को पंजाब तक स्थापित करने में। तो इतना संघर्ष था 400 इयर्स। तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्थापित होती है और दिल्ली सल्तनत जिसमें दास वंश, खलजीज, तुगलक, सैयद्स एंड लोधीज, तो ये इन सब को इतना संघर्ष करना पड़ा अपनी गद्दी को संभालने में। अब उसके बाद मुग़ल आते हैं। तो जब तक मुग़ल आते हैं तो कम से कम 500 साल मुस्लिम रूल बीत चुके हैं। अब मुग़ल्स आते हैं। मुग़ल्स का जो राज्य होता है वो सल्तनत से तो ज़्यादा मजबूत था, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि उसको कोई चुनौतियां नहीं दी। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हम मराठास का देंगे, शिवाजी जिनके पास दिल्ली के बादशाहों के मुकाबले में कोई साधन नहीं थे, लेकिन 25 साल उन्होंने विवश किया, मराठास ने विवश किया कि औरंगज़ेब दिल्ली, आगरा की राजधानी छोड़कर दक्कन में बैठें। आज जब इतने साधन हैं, आज कभी हम सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़कर 25 साल साउथ में रहेंगे? तो उस टाइम कितना ये कंट्रीब्यूशन था मराठास का कि मुग़ल साम्राज्य को कितना इन्होंने चुनौती दी और ठेस पहुंचाया। उसके अलावा बहुत से कम्युनिटीज़ थी। राजपूत ने संधि की मुग़लों के साथ, लेकिन तब भी जब मौका उनको मिलता था तो वो जिस शब्द को हम बोलते हैं हिंदू धर्म, उसकी रक्षा करने की कोशिश की। राजा जय सिंह, उन्होंने अयोध्या में जितनी ज़मीन खरीद सकते थे वो खरीदी और दे वांटेड टू बिल्ड समथिंग ओवर देयर, क्योंकि उनको था कि अयोध्या सेक्रेड साइट है। और काशी में जय सिंह ने जो पहला विश्वनाथ मंदिर था, जो 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, उस स्थान पर रज़िया बेगम ने मस्जिद बनाई जो अभी भी खड़ी है। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट विश्वनाथ मंदिर था उसका स्थान हम खो गए, लेकिन 500-600 साल वर्ष के बाद जय सिंह उसके बगल में आदि विश्वनाथ मंदिर बनाते हैं। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ दिस civilization and to maintaining its existence, you know. सबसे पहले मैं, क्योंकि हम थोड़ा सा
टुवर्ड्स द अर्ली स्टेज बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे संजय मंजुल जी ने भी बोली थी इस शो पे, कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो हमको एक्सकवेशन में चीज़ें मिल रही हैं, जो प्रूफ, जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ये पैरेलल हैं, खासकर हड़प्पन सिविलाइजेशन और महाभारत, ये पैरेलल हो सकती हैं, सेम टाइम पे हो सकती हैं। इसके हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं और हम बहुत जल्दी कंक्लूजन में, वक्त लगेगा लेकिन जल्द कंक्लूजन पे आएंगे। बट इट्स एट एक्सकवेटिंग स्टेज, सो इट्स नॉट गुड फॉर मी एज अ हिस्टोरियन टू मेक एनी कॉन्क्रीट रिमार्क। लेकिन आपने महाभारत की बात की, तो मैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, वो मंजुल विल बी एबल टू, बट एज अ हिस्टोरियन आई वांट टू टेल योर व्यूअर्स कि कृष्णा का सबसे पहले हमको हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले कब उनका नाम हमारे सामने आता है, तो नाम सामने आता है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद कहा गया है इतिहासकारों ने कि 9000 या 8000 ईसा पूर्व, इसका मतलब वो 11000 साल लगभग पहले की है। तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है देवकी पुत्र कृष्णा। अब देवकी पुत्र कृष्णा तो एक ही है, तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा है देवकी पुत्र कृष्णा के गुरु का नाम ये है। गुरु का नाम देते हैं और ये भी बताते हैं कि गुरु ने देवकी पुत्र कृष्णा को क्या शिक्षा दी। और हैरानगी की बात है कि गीता उपदेश में देवकी पुत्र कृष्णा ने लगभग वो ही उपदेश दिया जो अर्जुन को दिया श्री कृष्ण। तो अब महाभारत का तो एक्चुअल एविडेंस मंजुल बताएंगे, लेकिन टेक्सचुअल एविडेंस छांदोग्य उपनिषद में है। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको साइंटिफिकली अगर उनका एविडेंस निकाला जाए, प्रूफ देखा जाए कि कितना पुराना है, जैसे कि पुरी में वो सबमर्ज्ड टेम्पल, गुजरात में के पुरी में वो सबमर्ज्ड द्वारका टेम्पल, द्वारका मंदिर, कितना बड़ा प्रूफ वो मंदिर है, वो टेम्पल है। द डेटिंग आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद, लेकिन बहुत से प्राचीन मंदिर हैं जो बचे हुए हैं और जो उस समय के इतिहास के बारे में हमको बताते हैं। You see this underneath water excavation, that dating has not been done. There are some archaeologists जिन्होंने उनकी dating attempt की है, लेकिन I am not very conversant with marine archaeology because this is underwater archaeology. So you know they are very important, but we don't know how to get the evidence from that and help in the reconstruction of our past. लेकिन उनको भी हम छोड़ें तो जो ज़मीन पे जो हमारे को सबूत मिले हैं वो बहुत हैं। जैसे एक्सकवेशन में, जैसे संजय मंजुल जी ने ही बोला कि ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे फीमेल वॉरियर्स, उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि हमारे इतिहास में फ़ीमेल वॉरियर्स नहीं, जो स्केलेटन मिला है उनके हमने कार्बन डेटिंग करके निकलवाया है कि ये फ़ीमेल वॉरियर्स हैं, उनके साथ उनका अपना त्रिशूल, बाण और ये सब चीज़ें उनके साथ मिली। आई थिंक त्रिशूल नहीं, लेकिन बो एंड एरो उनके पास रखा हुआ मिला है। और जैसे एक वॉरियर को हम लास्ट राइट्स परफॉर्म करते हैं वैसा परफॉर्म करके रखा है। तो कई सारे ऐसे पैरेलल्स उन्होंने भी बताए थे कि जो महाभारत के टाइम के अकॉर्डिंग है। अब वो स्केलेटन किसका है, क्या है, वो तो अभी इट्स इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस। लेकिन मैंने आपको कृष्ण के बारे में बताया था, छांदोग्य उपनिषद। अब किसी से पूछें कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, इतिहासकार होने की ज़रूरत नहीं है, सब बोलेंगे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। तो आप मथुरा में क्या सबूत है? कोई सबूत है कि कृष्ण का जन्म? अब इतिहासकार होने के नाते मैं किस चीज़ को सबूत मानूंगी? कोई शिलालेख हो, कोई इमारत का हिस्सा हो, कोई मूर्ति हो, तो आप हैरान हो जाएंगी। एक शिलालेख हमको
खंडित मिला है, क्योंकि मथुरा पर इतनी बार आक्रमण हुआ, वो शिलालेख 2500 साल पहले का है, क्योंकि डेट है। और वो शिलालेख कटरा केशव देव के स्थान से मिला है। और वो एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मैं इस स्थान पर मंदिर बना रहा हूँ। किसके लिए? वासुदेव, देवताओं के देव। सो जो प्रॉब्लम ये है कि हमको जो अपना जो पॉपुलर मेमोरी थी, जो हमारी याद थी सिविलाइजेशन की, उसको हमारे इतिहासकारों के एक गुट ने उसको फ्रैक्चर करने की कोशिश की। और उस मतलब जो हमको हमारा जो इतिहास है उस पर उन्होंने बहुत छेड़छाड़ की। एंड दे हैव ट्राइड टू ब्रेक। उन्होंने कोशिश की है कि जो हमारी याद है, हमारी संस्कृति की, सभ्यता की, उसको तोड़ें। इस सवाल पे मैं आऊँगी क्योंकि ये बहुत सारे, ये पेंडोरा बॉक्स है और यू बीइंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो ये पेंडोरा बॉक्स आपने बैठते ही खोल दिया था। मेरे मन के जो सवाल हैं वो अनगिनत हो गए हैं, लेकिन इसमें जो आपने टेम्पल और क्योंकि इसको एक प्लेस ऑफ प्राइड भी कहा जाता है मंदिर। जब मैंने एक इंटरव्यू, बहुत एक पैनल किया था राम मंदिर के समय में, तो मेरे पैनलिस्ट ने ये चीज़ बहुत अंडरलाइन करके बोली थी कि मंदिर एक प्राइड का सिंबल होते हैं, कि आप गर्व करते हैं जहाँ पे आप लोग मिलते हैं, अलग अलग उस जगह से लोग आकर के अपना इंटरैक्ट करते हैं, तो वो एक ऐसा प्लेस होता है। ऐसे में हाउ सिग्निफिकेंट एंड हाउ इम्पोर्टेंट, कितना सिग्निफिकेंट और कितना ज़रूरी है कि इन मॉन्यूमेंट्स को, इन टेम्पल्स को, इनको रेस्टोरेशन किया जाए, इनके ऊपर काम किया जाए, इनको प्रिजर्व किया जाए, इनको रिक्लेम करना कितना ज़रूरी है टू प्रिजर्व आवर हिस्ट्री, टू हैंड इट ओवर, एक सही अगली जनरेशन को हैंड ओवर करना, क्योंकि ये तो जनरेशनल चला आ रहा है। हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे, मगर सही लोगों तक इसका जो रीन्स हैं, इसकी जो कमान है, वो देना। देखिए, उत्तरी भारत में जो प्रिजर्व कर सकते हैं वो दक्षिण में है, क्योंकि दक्षिण में थोड़ा सा अलग हुआ इतिहास। उत्तरी भारत में प्रिजर्व करने को तो कुछ है नहीं, खंडर ही हैं। अब कश्मीर में आप क्या प्रिजर्व करेंगे? मार्टन टेम्पल, शारदा टेम्पल, उनकी हालत देखिए। तो जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टेम्पल्स अगर हैं, अगर खड़े हैं, दे आर इन रूइंस। सो अब वो साइट ही हमारे लिए प्रिय है। अयोध्या में क्या था हमारे को क्लेम करने के लिए? मस्जिद थी ना, हमारा मंदिर तो टूट गया था। लेकिन जो हमारे को मध्यकाल से एविडेंस मिलता है वो ये दिखाता है कि मंदिर टूट गया, बाबर ने 1528 में मंदिर तोड़ दिया, वहाँ पर मस्जिद बनाई। लेकिन कोई समय नहीं था जब राम भक्तों ने उस स्थान को छोड़ा। जब मस्जिद थी तभी भी वो आते थे, और मस्जिद के परिसर में उन्होंने राम चबूतरा बनाया ताकि वो राम का जो जन्म स्थान है वहाँ उसको निहार सकें। आप इमेजिन करिए, 1880 में अंग्रेज़ी सरकार ने एक अमीन कमीशन स्थापित किया। अमीन कमीशन को कहा, ये परिसर में जो जो बिल्डिंग्स हैं उनकी हमको रिपोर्ट करिए, क्योंकि राम चबूतरा है, सीता की रसोई है, अनगिनत हैं। तो अमीन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की, और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा परिसर के बाहर जो ज़मीन है वो धंस गई है। परिसर के बाहर ज़मीन धंस गई है क्योंकि सदियों से लाखों राम भक्त यहाँ पे आके परिक्रमा करते हैं। तो मतलब कि हमारे पास कुछ बचा नहीं था प्रिजर्व करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए, लेकिन वो साइट हमारे लिए कितनी
पवित्र थी कि हमने उसको नहीं छोड़ा। यही मथुरा में, यही काशी में। काशी में अगर मैं 2 मिनट ले सकती बिल्कुल, मैं आपसे इसी सवाल पे आ रही थी कि ज्ञान व्यापी का ये हिस्ट्री कितनी पुरानी है। इस हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर के बारे में तो सबको पता है, अहिल्याबाई होलकर, लेकिन ये काशी की हिस्ट्री के बारे में जानना अब चाहूँगी। क्या है कि हिंदूज का ये था कि जब उनका मंदिर टूट के वहाँ पर मस्जिद बन जाती थी, वो स्थान वो खो देते थे, तो उस स्थान के जितना करीब वो मंदिर बना सकते थे उन्होंने बनाया। तो ये जैसे आपने कहा, अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया, जिस पर हम सब वहाँ पे जाकर पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन अहिल्याबाई होलकर का काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी से अलग है। ज्ञानवापी मंदिर वो है जो औरंगजेब ने तोड़ा। ये जो ज्ञानवापी, वो जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर मंदिर बने, टूटे। लास्ट मंदिर जो बना वो अकबर के समय राजा मानसिंह और टोडरमल ने बनाया था। इस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा। अब जब औरंगजेब ने वो तोड़ा तो मैं ये सोचती हूँ कि कैसे हम लोग थे और क्या हम बन गए। क्योंकि मंदिर, देखिए, बादशाह, वो भी मुगल बादशाह, उसने आपका मंदिर तोड़ दिया, लेकिन आप उस स्थान पे जा रहे हैं जिस स्थान पर बादशाह है, उसका मस्जिद है, आप उस स्थान को छोड़ नहीं रहे और आप वहाँ पर जाकर पूजा कर रहे हैं मुगल समय से। अब इसकी हमको जानकारी कैसे मिलती है? एक मुस्लिम था 1936 में, उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंग्लैंड के खिलाफ केस फाइल किया। क्या केस फाइल किया? कि ये ज्ञानवापी परिसर वक्फ लैंड है। जहाँ पे मंदिर खड़ा है वो कहते हैं यहाँ पे वक्फ लैंड है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने वो नामंजूर किया। उसने कहा क्या है, मंदिर यहाँ पे था, मंदिर के शेष हैं। लेकिन जब वो केस वाराणसी कोर्ट में आया तो वाराणसी कोर्ट ने बनारस के, काशी के 15 वरिष्ठ निवासियों को बुलाया गवाही देने। एंड दे वर वेरी रिस्पेक्टेड पीपल लाइक हिस्टोरियंस एट्सेट्रा। तो जो वो 15 एक के बाद एक आए तो कोर्ट ने कहा आप कब से रह रहे हैं? किसी ने कहा 30 साल से, किसी ने पहले से रह रहे हैं। आप कभी ज्ञानवापी गए हैं? कहते हैं हाँ, हम तो हर रोज़ जाते हैं। ज्ञानवापी का मतलब जो मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, वहाँ पे मस्जिद है, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे जाते हैं उस परिसर में? उन्होंने कहा हाँ, हम जाते हैं। 3 बजे से लोगों का तांता लग जाता है परिसर में जाने के लिए और रात के 12 बजे तक वो जाते हैं। शिवरात्रि के समय प्रशासन को विशेष प्रबंध करने पड़ते हैं, इतनी भीड़ होती है। कोर्ट ने कहा जब मस्जिद है वहाँ पे तो आप जा करते क्या हैं वहाँ पे? तो हैरानगी की बात है, वो लिस्ट करते हैं, कोर्ट के सामने बोलते हैं हम अंदर जाते हैं, पहले हम इस देव की पूजा करते हैं, फिर इस देव की, फिर इस देवी की, पूरा बताते हैं। बाउंड्री वॉल की बाहर नहीं जैसे हमको अब दिख रहा है, परिसर के अंदर कुछ देवों की मूर्तियां थीं और कुछ टूट गई थीं, लेकिन भक्तों को हर भगवान की मूर्ति का स्थान पता था। तो कहते हैं क्रम में, पहले इस भगवान, इस भगवान, इस भगवान, और फिर वो कहते हैं कि अंत में हम सूखे चावल एक दिशा में फेंकते हैं। कोर्ट ने कहा क्यों? उन भगवानों से माफ़ी मांगने के लिए जिनको हम शायद भूल गए हैं। आप इमेजिन करिए कि मुगल बादशाह की मस्जिद पर लोग जाके पूजा कर रहे हैं। फिर कोर्ट, और फिर वो कोर्ट को कहते हैं परिसर में एक पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे मूर्तियां हैं। ये कहाँ से आई? कोर्ट ने कहा ये आसपास के जो मंदिर
टूटे, उनके मूर्तियां यहाँ पे शरणार्थी हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं। सो मतलब अपने इतिहास को पढ़ने में, जानने में बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन गर्व भी होता है कि हम ऐसे थे।